हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक आईएएस। दोस्तों, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत रुचि रखते हैं, जिनको पता है कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, कौन दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और किस तरीके से और क्यों अलग अलग बैटल्स लड़े जाते हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग ये बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है और उसका चलते हुए इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर क्या देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली इन यूरोप, यूएस का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है, उसी तरीके से जो लोग ये जान रहे हैं कि आजकल चाइना ताइवान के ऊपर अपनी नज़र रखा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि कब मौका मिले और कब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, उनके लिए ये टॉपिक कंप्लीटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। The first important topic, this topic that we would be doing is, can the world stop China from invading Taiwan? क्या दुनिया चाइना को रोक सकती है चाइना को ताइवान के ऊपर इन्वेड करने के लिए? इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चाइना के इंटेंशंस क्या हैं। चाइना के इंटेंशन चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बयानों से पता लगता है, जब उन्होंने कहा, he said that he refused to rule out the use of force to reunite Taiwan in the mainland. नॉट ओनली दिस, वो क्या कह रहे हैं कि जो सिविल वॉर का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, हम उस समय नहीं कर पाए थे इसको इंक्लूड, अब करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या ताइवान के ऊपर इन्वेड करना इतना आसान है। जब ताइवान की बात करते हैं, देयरफॉर इसका रैंक है 24th है ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, दैट इज मच अहेड ऑफ नेटो कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड कनाडा। नॉट दिस, पिछले सालों से हम ताइवान का देखते हैं तो 5% एनुअली इसका बजट डिफेंस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, जो अभी 2.5% हो चुका है। नॉट दिस, अगर चाइना को ताइवान के ऊपर इन्वेड करना है तो अपने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स इसको ताइवान स्ट्रेट के क्रॉस भेजना पड़ेगा और ये इन्वेजन मल्टीपल डेज के लिए कंटिन्यू रहेगा। साथ में अभी ये भी देखना पड़ेगा कि इसके लिए यूएस के क्या रिएक्शन है। 2021 में यूएस के इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ थे फिलिप डेविड्स, इन्होंने क्या बोला था, 2027 तक चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा। और 2022 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन ने क्या बोला था, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अब चाह रहे हैं कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी पूरे का पूरा कंट्रोल लेने के लिए पूरा कैपेबल हो जाए। यूएस गवर्नमेंट ने जो उस समय कहा था, अब ऐसा लग रहा है कि चाइना इन्वेड करने के ऊपर तैयार है, एंड यूएस इज टेकिंग वेरी सीरियस नोट ऑफ दिस कि अब उसके बाद क्या होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी शुरू होने वाला है, कैन द वर्ल्ड स्टॉप चाइना फ्रॉम इन्वेडिंग ताइवान? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा करना है तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मेंटेनिंग अ मिलिट्री बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट चाइना इन्वेडिंग ताइवान। In Chinese territorial expansion, the Chinese territorial expansion in the South China Sea शो करता है जब जब इनको मौका मिला है मिलिट्री बैलेंस शिफ्ट होएगा, इन्होंने अलग अलग एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करी है। जैसे 1950s में जैसे ही फ्रांस वालों ने अपनी मिलिट्री इंडो चाइना पेनिनसुला से विड्रॉ करनी थी तो चाइना ने परसल आइलैंड का हाफ हिस्सा ले लिया था। और 1970 में जब यूएस की मिलिट्री विड्रू हुई थी वियतनाम से, तो चाइना ने जो रिमेनिंग हिस्सा था, एरिया था परसल आइलैंड का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। नॉट ओनली दिस, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक सप्लाई चेन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक रिसेंटली सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया था, चाइना कैन नॉट विन कॉन्फ्लिक्ट इफ यूएस, जापान एंड अदर कंट्रीज अपनी पूरी की पूरी सपोर्ट ताइवान को दे देते हैं। बट एक पॉइंट क्या है, इफ दीज कंट्रीज दे आर कंटिन्यूअली डिपेंडेंट अपॉन द सप्लाईज फ्रॉम चाइना, तो उस समय के ऊपर अगर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, इनकी अपनी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो सकती है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और अल्टरनेटिव है कि अगर हम ताइवान का इंटरनेशनल स्टेटस बहुत हाई कर दें, इट वुड बी वेरी रिस्की फॉर चाइना टू प्रोवोक इट्स सपोर्टर्स। दस, द राइजिंग इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ ताइवान कुड ऑल्सो प्रिवेंट चाइना फ्रॉम इन्वेडिंग ताइवान। रिसेंट विजिट जो डेलीगेशंस आए हैं यूएस के, जापान के, यूरोपियन यूनियन के, दैट रिफ्लेक्ट दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ ताइवान, और चाइना की वन चाइना पॉलिसी को दीज कंट्रीज डू नॉट अप्रूव इट। देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दीज वेरी पॉइंट्स वेरी सीरियसली। अब चाइना को हम कैसे डिसुएड कर सकते हैं कि वो ताइवान के ऊपर इन्वेड ना करे, ये भी पता होना जरूरी है। तो पहला, मिलिट्री बैलेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे अभी डिस्कस किया है। दूसरा, वी नीड टू क्रिएट एन इकोनॉमी दैट इज नॉट मच डिपेंडेंट अपॉन चाइना। एंड थर्डली, ताइवान का इंटरनेशनल स्टेटस अराइज करना पड़ेगा।
अब इंडिया इस सिचुएशन में कहाँ पे फिट होता है, इसका जानना भी बहुत जरूरी है। अब इंडिया इस सिचुएशन में कैसे फिट होता है? फ्रेंड्स, इंडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। India's role is very important in maintaining a military balance in China. स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से पता लगता है कि चाइना ने 72% अपना बजट पिछले 10 सालों में इंक्रीज कर दिया है, 2012 से लेकर 2021 तक। नॉट ओनली दिस, इसके कॉन्ट्रास्ट में यूएस ने 6.1% अपना बजट कम किया है, जापान ने सिर्फ 18% बढ़ाया है और ताइवान ने सिर्फ 7.9% बढ़ाया है। तो आप देखिए चाइना ने अपना मिलिट्री बजट कितना बढ़ा दिया है। जब इंडिया की बात करती है, इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस ओवरऑल पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में, कैसे हम चाइना और ताइवान के रिलेशन को। टॉकिंग अबाउट इंडियाज रोल, इंडिया कैन ऑल्सो प्रोवाइड एन इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव if countries they do not want to rely too much on the supply and market chain of China. The current Biden administration has also introduced India-Pacific Economic Partnership, जो इनिशियल टॉक्स में इंडिया को भी इंक्लूड करता है। अगर चाइना को काउंटर करना है एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, तो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर इवॉल्व हुआ है और हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इंडिया का डिप्लोमेटिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर ताइवान का इंटरनेशनल स्टेटस राइज करना है। इंडिया हैज रीएस्टैब्लिश्ड इट्स रिलेशनशिप विद ताइवान इन 1985 और 2009 के बाद इंडिया ने कभी भी वन चाइना पॉलिसी का मेंशन नहीं किया अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट में, और जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई है इसको हम और ज़्यादा पेस के ऊपर ले रहे हैं। इंडियाज डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हैज रेज्ड द इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ ताइवान। अब दीज एफर्ट्स दे आल्सो क्रिएट एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट that lets China know that it will not be easy for China to invade Taiwan. Today's era is not of war, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है। India's policy towards the security environment is always evolving, and therefore India's role in preventing China invasion on Taiwan is very, very important, very, very vital, and it also plays a very important role कि पूरे का पूरा साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है, और इसके साथ ही इंडिया किस तरीके से एक सॉफ्ट पावर की तरह और हार्ड पावर साथ में रखते हुए ही चाइना को हम पूरे के पूरे कंट्रीज मिलके कैसे स्टॉप कर सकते हैं ताइवान को इन्वेड करने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए मुल्क का इसको कंटिन्यूसली वॉच करते रहे। थैंक यू वेरी मच।